दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको राम नाम के प्रभाव के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों ओम साई राम, जय सिया राम, जय हनुमान। साईं बाबा मेरे मेरे जगत गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, जगत गुरु हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं। इसलिए कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले गुरु का नाम तो लिया जाता है ना। तो आप भी यदि मान लो किसी भी काम को यदि करें, कुछ भी पूजा पाठ करें, तो सबसे पहली बात है गणेश जी का नाम ले अपने, या फिर कुछ भी आप कर सकते हैं। पहले गणेश जी का भी नाम ले सकते हैं या फिर आप अपने गुरु का भी नाम ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने जब स्टार्ट किया तो ओम साई राम मैंने अपने गुरु का नाम लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राम नाम के प्रभाव के बारे में। देखिए मैं उस समय की बात करूंगा जब भगवान साक्षात रूप से प्रकट होकर भक्त को दर्शन दिया करते थे, या फिर कभी भी जैसे भगवान कहीं विचरते थे तो वो इंसानों के सामने होकर, मतलब कि इंसानों के सामने से होकर ही गुजरते थे। जैसे कि कलयुग में आज के डेट में भगवान का साक्षात रूप से प्रकट होके दर्शन देना पॉसिबल ही नहीं है। वो किसी किसी एकदम विरले को मिलता है, वो भी स्वप्न में दर्शन होता है। साक्षात रूप से भगवान के दर्शन होते नहीं है। तो उस समय की बात बता रहा हूं जब भगवान साक्षात रूप से प्रकट होकर दर्शन देते थे। तो जैसे मान लो कहीं हनुमान जी जाते रहते थे। अब यदि मान लो कोई आदमी, कोई इंसान बोलता था हनुमान जी, हनुमान जी, किसी भी कारण से उनको रोकता था, वो रुकते नहीं थे। लेकिन यदि मान लो उनको ऐसा बोलता था हनुमान जी, जय सिया राम, राम राम, यदि मान लो उसने ऐसा कह दिया तो भगवान हनुमान जी को वो आना ही पड़ता था उस आदमी के पास, क्योंकि और उसके साथ हनुमान जी समय बिताते ही बिताते थे, क्योंकि उस इंसान ने, उस आदमी ने हनुमान जी के समक्ष प्रभु श्री राम का नाम लिया है। हनुमान जी से बड़ा भक्त इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। तो ये है राम नाम का पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव ये है, यदि मान लो आप घर में या मंदिर में हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान जी के किसी भी रूप में, किसी भी रूप में यदि आप पूजा करते हैं, तो होता क्या है, यदि मान लो किसी इंसान ने पहले खाली एक बार बोल दिया जय सिया राम, लास्ट में बोल दिया जय सिया राम, तो ऐसे में मैं आपको बता रहा हूं हनुमान जी की किसी भी रूप में आप पूजा करिए, वो पूजा अधूरी रह जाएगी। चाहे वो बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान स्तुति का पाठ करिए, हनुमान अष्टक का पाठ करिए, किसी भी प्रकार से यदि हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में या फिर पूजा के एंड में आपको अपने गुरु की एक माला और सीताराम या फिर राम राम की एक माला 108 का लेना पड़ेगा, तभी पूजा संपूर्ण कहलाएगी। तो यह है दूसरा प्रभाव। तीसरा प्रभाव यह है कि भोलेनाथ ध्यान में रहते हैं। भोलेनाथ ध्यान में रहते तो हैं, लेकिन भाई वो ध्यान किसका करते हैं, वो भी राम राम का ही ध्यान करते हैं। उनके हृदय में और मस्तिष्क में राम नाम ही बसा हुआ है। इसलिए आप एक बात देखिएगा, एक बात देखे होंगे आप कि जब जलाभिषेक होता है शिवलिंग में जलाभिषेक होने के बाद हल्दी के घोल से या चंदन के घोल से राम का नाम शिवलिंग में लिखा जाता है। तो जो भी इंसान राम का नाम कंटिन्यू लेते रहता है ना, या फिर सुबह जब भी वो लेता है राम का नाम लेते रहता है डेली डेली ना, तो उसके ऊपर शिव कृपा भी स्वतः हो जाती है ना। और चौथा प्रभाव ये है कि यदि मान लो इंसान मर जाता है, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार यदि कोई इंसान मर जाता है, तो राम का नाम लेते हुए उसको शमशान घाट में लेके जाया जाता है, उसको जलाया जाता है ना। और वही वही चिता मतलब कि जली हुई चिता की राख को शिव जी जो है भस्म के रूप में अपने पूरे शरीर में लगाते हैं, क्योंकि उस शरीर का जला हुआ जो भस्म होता है उसमें भी राम नाम का प्रभाव होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि राम का नाम का प्रभाव और क्या है, बहुत विशेष है। क्या है, एक बार एक आदमी, बहुत बड़ा ना नास्तिक आदमी था, वो मानता नहीं था, और उसका 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 जो दूसरा भाई था, बड़ा भाई, वो बहुत बड़ा आस्तिक आदमी था। तो वो क्या है, बहुत बड़ा व्यभिचार टाइप का आदमी था, बहुत ही दारू पीना, मांस मछली का सेवन करना। उस समय भाई, जिस समय कोई ऐसा चलन था नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि उस समय की बात बता रहा हूँ जब भगवान साक्षात रूप से प्रकट होके भक्त से प्रसन्न होके उसको दर्शन देते थे। तो वो इसी टाइप का इंसान था, जो उसका जो छोटा भाई था, कि मतलब कि व्यभिचारी में रहना, फंसे रहना, सब मतलब बुरी संगति, बुरी लत में वो इंसान फंसा हुआ था। तो एक दिन एक दिन उसके बड़े भाई ने ऋषि मुनियों को घर में आगमन किया, आगमन दिया, निमंत्रण दिया। तो वो आए, तो वो पूछे कि घर में और कौन कौन है, तो वो बोला कि छोटा भाई भी है। बोले छोटा भाई कहाँ है, तो छोटा भाई बोले ऊपर रूम में। बोले कि उसको बुलाओ, वो क्यों नहीं आ रहा, बोले नहीं आएगा, वो बोला है। तो बोलते कैसे नहीं आएगा, चलो हम जाते हैं करके। अब ऋषि मुनि, तो जो एक ऋषि थे बहुत तगड़े मोटे हट्टे कट्टे थे, वो गए उसके पास, बोले "ए, तू क्यों नहीं आया"। तो बोला नहीं, मैं नहीं आऊंगा। बोले बोले क्यों, बोला मैं भगवान को नहीं मानता। बोले बोल चल राम।
नहीं बोलूंगा बोला। बोले चल राम, नहीं बोलूंगा बोला। फिर बोले राम बोल, नहीं बोलूंगा बोला। ऋषि ऋषि जी उसको घसीट के लाए नीचे, उसके छातियां बैठ गए, बोल राम, नहीं बोलूंगा। तो जह तैसे छुड़ा के वो भागने लगा और बोला नहीं बोलूंगा राम, नहीं बोलूंगा राम। 2-4 बार तो उसने ये बोला कि नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। उसके बाद फिर बोल दिया नहीं बोलूंगा राम, उसके मुंह से राम निकल गया। और जैसे राम निकला, वो सड़क किनारे गया, एक वाहन आ रही थी, एक बैलगाड़ी या कुछ ऐसा वाहन था, जिसके कारण वो उससे टकरा गया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद गया तो चित्रगुप्त उसका हिसाब किताब करने लगा। बोला पापी पाप है, पापी पाप है। तो बोलता कुछ याद है, तुम तो भगवान को मानते नहीं थे। फिर वो बोला कि नहीं, मैं एक बार राम का नाम लिया हूं। भगवान को आप मानने की बात कर रहे हो ना, आस्तिकता की बात कर रहे हो ना, भगवान का नाम लिया हूं, किसका, राम का नाम लिया हूं। बोला उसका फल बताओ। बोला फल बताओ। बोला यार अब वो तो मेरे को भी नहीं पता। बोलता वो तो हनुमान जी बता पाएंगे। चित्रगुप्त गया हनुमान जी के पास, तो हनुमान जी बोला यार, बोलता ठीक है वो तो है, बोलता लेकिन मुझे पता नहीं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोले कि वो तो दिन भर तो शिव जी जपते रहते हैं, उनके पास जाओ, उनके पास चलते हैं। तो शिव जी बोले भैया एक बार तू राम का नाम लिया, अब इसका प्रभाव तो डायरेक्ट राम जी बताएंगे। तो गए सबके सब राम जी के पास, भगवान राम के पास, और उनको बताया ऐसा ऐसा बात हुआ है कि भाई इतना ये पाप किया है और मरते समय उसने एक बार राम का नाम ले लिया है, तो बताइए इसकी जगह क्या है। तो अब ये हंसने वाली बात भी है यार, भगवान राम ने उसको अपने से सीने से लगा लिया, बोले अपने श्री चरणों में स्थान देके उसको मोक्ष दे दिया। अब बताइए एक बार राम का नाम लेने का ये फल है, एकदम श्रद्धा पूर्वक। अब बताइए वो जिंदगी भर पाप किया था, एक बार राम का नाम लिया, डायरेक्ट सीधा भगवान श्री हरि के श्री चरण में चला गया। अब बताइए ये है राम नाम का प्रभाव। अब अगला प्रभाव ये है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि नहीं लूंगा राम, नहीं बोलूंगा राम, बोला ना, एक बार राम का प्रभाव ये रहा। अब यदि मान लो, हम कैसे बोलते हैं कि यदि मान लो कोई मिलता, भाई राम राम, काका राम राम, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। तो ये राम राम क्या है, इस राम राम का मतलब ये है एक विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने के बराबर। तो ये था कुछ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि राम नाम का यदि मैं प्रभाव के बारे में यदि और भी आगे बताना चाहूंगा तो आज के वीडियो में बस इतना ही, है ना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय सिया राम, जय हनुमान, ओम साई राम।